वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे हारूनाबाद की, जहां नवाही गांव के करीब मोटरसाइकिल और वाटर टैंकर में खौफनाक तसादुम में 10 साल बच्ची समेत 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। पुलिस थाना फकीरवाली की हदूद में नवाही गांव 142 6R के करीब मोटरसाइकिल और वाटर टैंकर में खौफनाक तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 10 साल बच्ची समेत 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 10 साल फातिमा समेत 35 साल आमिर शहजाद और 20 साल मोहम्मद उवैस शामिल हैं। हादसे की इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम ने फौरन मौके पर पहुंचकर लाशों को रूरल हेल्थ सेंटर फकीरवाली मुंतकिल कर दिया और दूसरी जानिब मकामी पुलिस ने वक़्अ की इतला मिलते ही मौके पर पहुंचकर इब्तदाई कार्रवाई का आगाज कर दिया। राजनपुर कोट मिठन के मकाम पर चौकी के मकाम पर वीगो डाला और मोटरसाइकिल के दरमियान हादसा पेश आ गया। रोड हादसे की जद में आकर 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। हादसा गाड़ी वीगो डाला की ओवर स्पीडिंग की वजह से पेश आया। गाड़ी ड्राइवर समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार, गाड़ी तहवील में ले ली गई। मुलजिमान को पाबंदी सलासल करते हुए कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। जाँ बहक होने वाले तीनों अफराद का ताल्लुक तहसील अलीपुर से है। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। आपको बताएंगे खानेवाल जिला भर में हफ्ता सेहत का आगाज कर दिया गया, जिसमें मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ और लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी। यहाँ आपको बताएंगे खानेवाल में हफ्ता सेहत के दौरान बीमारियों से लाइल्म लोगों को बीमारियों की स्क्रीनिंग करके आगाही और इलाज किया जाएगा। DHQ अस्पताल में लेबॉर्ट्रीज और शुगर, हेपेटाइटिस ABC, ब्लड प्रेशर, गायनी, दमस समेत मुख्तलिफ बीमारियों के 9 काउंटर्स कायम किए गए हैं। DHQ अस्पताल में 1000 THQ अस्पताल पर 500 BHC से 300 और BHU पर रोजाना 200 अफराद की बीमारियों की तशखीस की जाएगी। खबर शामिल करेंगे मानावाले से, जहां मानावाले के इलाके फैसल टाउन महल्ला पटवार खाना जो कई सालों से बेयारो मददगार है, जिसको किसी AC डिप्टी कमिश्नर की सूरत में किसी मसीहा का इंतजार है। बल्दिया मानावाला की लापरवाही और अदम तवज्जो की वजह से मानावाला पटवार खाना का इलाका जो छोटी छोटी नालियों से आज एक जौहर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। हजारों की आबादी पर मुश्तमिल इलाका ये जौहर साफ सुथरा पंजाब और मानावाला बल्दिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी माजिद भट्टी से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मानावाला फैसल टाउन में। फैसल टाउन में बात करें अगर तो लोगों का यहाँ पे एहतजाज किया हुआ, उनका कहना है कि हमारे घरों का पानी का सीवरेज का मसला जो है वो अरसा 20 साल से जो है वो मुंह का जो है वो हल नहीं हो सका, और साथ ही हमारे घरों के साथ जो है गंदे पानी के जोड़ हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो है वो बीमारियों में और बड़े जो है बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इस हवाले से पूछते हैं हमारे साथ एक शहरी, उनका क्या कहना है। जी जनाब, साडा ना अरसा 20 साल दे उत्तों ना साडे बाजार बने ने, ना साडा कोई सीवरेज का इंतजाम आ। बाजार कच्चे ने, बारिश होंदी है ते पानी जिहड़ा बारिश दा घरां दे अंदर दाखल हो जांदा है। मकानां दे 4 चफेरे बिल्कुल गंदे पानी दे जनाब तलाब बने हुए ने ते मच्छर की वजह तो मलेरिया बुखार की बहुत ज्यादा बीमारी है। इस वास्ते अगर बारिश हो जाती तो असं किसी मरीज को जनाब हस्पताल भी नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरी का यही कहना था कि हम बीमार हो जाए तो हम हॉस्पिटल जाने से भी कासिर होते हैं, क्योंकि वैसा नहीं ठीक है। जो इनसे पूछा गया कि इनका क्या मुतालबा था, इनका कहना था कि DC AC जो है वो मानावाला का विजिट करे और आगे देखे कि महकमा बल्दिया जो है वो काम नहीं कर रहा, सिर्फ दफ्तर में बैठकर सब अच्छा की रिपोर्ट कर रहा है। खुदारा हमारी मदद की जाए और हमारा दरीना मसला हल किया जाए। जी खबर शामिल करेंगे मलिकवाल से। आपको बताएंगे मलिकवाल में वज़ीर आला पंजाब का सुथरा पंजाब प्रोग्राम फेल हो गया। मुख्तलिफ महल्ला जात में कूड़ा करकट के अंबार लगे हुए हैं, जिनसे उठने वाले ताफुन और बदबू ने अहले इलाका का जीना मुहाल कर दिया है। मलिकवाल के मुख्तलिफ इलाकों में कूड़ा करकट के अंबार लगे हैं। रजाबाद, कोटली खुद,
चलपुर शुमाली, चलपुर जुनूबी, ग्रीन टाउन समेत दीगर इलाकों में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, जिनकी वजह से शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। इस गंदगी से उठने वाली बदबू और ताफुन ने अहले इलाका का जीना दो भर कर रखा है। शहरियों ने इस हवाले से बात करते हुए बताया कि कई दिन सफाई के लिए अमला नहीं आता, जिससे ये गंदगी इनकी गलियों और घरों में आ जाती है, बल्कि नालियों में गिर जाने से निकासी का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। उनके नन्हे बच्चों और स्कूल जाने वाले बच्चों को कामकाज पर आते जाते शदीद मुश्किलात दरपेश आती हैं। इस गंदगी की वजह से अहले इलाका मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। दूसरी जानिब चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी नबील जफर ने बताया कि निशानदेही और शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जाती है। म्यूनसिपल कमेटी का अमला दस्तियाब वसाइल, मौजूद मशीनरी और अमले के मुताबिक शहर को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करता है। मजीद बेहतरी के लिए कोशिश हैं। सेहतमंद मुआशरा खुशहाल पंजाब स्लोगन के तहत आज से पाकपतन में भी हेल्थ वीक का आगाज कर दिया गया। आतिफ जरीन खान की ये रिपोर्ट देखते हैं। तमाम शहरियों को मियारी और तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए हेल्थ वीक का इनेकाद किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन का कहना है कि हेल्थ वीक वज़ीर आला मरियम नवाज के सेहतमंद और खुशहाल पंजाब का अज़म है। हेल्थ वीक जो मनाया जा रहा है PHFMC की तरफ से और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, ये मिलके जो एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक 3 दिन का ये इनिशिएटिव है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पाकपतन में यह हेल्थ वीक 20 से 22 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसमें मरीजों को तिब्बी मुआयना, स्क्रीनिंग और दीगर खिदमात मुफ्त फराहम की जाएंगी। इसमें मरीजों की 9 किस्म की स्क्रीनिंग भी की जाएगी और इंशाल्लाह उनको हेल्थ के हवाले से पूरी तरह फैसिलिटेट किया जाएगा। हमने यहाँ पे स्मोक काउंटर्स भी कायम किए हैं, लोगों को स्मोक के हवाले से फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। हेल्थ वीक का मकसद सेहत की अहमियत को उजागर करने के साथ साथ मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी का आज़म है। कैमरा टीम के साथ आतिफ जरीन खान, मेट्रो 1 न्यूज, पाकपतन। शहरनामे में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। शहरनामे को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में हफ्ता सेहत मनाया जा रहा है, जहां पर मरीजों का एक ही छत तले मुआयना, तमाम टेस्टों समेत अद्वियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी राना सलीम हनीफ ने सेहत कैंप का मुआयना किया। खानेवाल से देखते हैं ब्यूरो चीफ मलिक आमिर अवान की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में पंजाब गवर्नमेंट की हदायत पर हफ्ता सेहत कैंप लगाया गया। दूर नज़दीक से आने वाले मरीजों के लिए एक ही छत तले 9 अक़साम के अमराज के मुफ्त टेस्ट किए जा रहे हैं और हफ्ता सेहत कैंप में आने वाले मरीजों का माहिर डॉक्टर तिब्बी मुआयना भी कर रहे हैं। हफ्ता सेहत कैंप में आने वाले मरीजों को शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस B, C और ख़वातीन से मुतल्लिका अमराज की अद्वियात की मुफ्त फराहमी जारी है। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी CNW राना सलीम हनीफ ने हफ्ता सेहत कैंप का दौरा भी किया। उनके हमरा फोकल पर्सन सिविल अस्पताल डॉक्टर असद पाशा के हमरा दीगर डॉक्टर भी मौजूद थे। हफ्ता सेहत कैंप के हवाले से सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी को फोकल पर्सन सिविल अस्पताल ने खुसूसी ब्रीफिंग भी दी। राना सलीम हनीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर कोई सेहत के मसला है, प्रॉब्लम है, किसी को शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस, फ्री में चेकअप और अब फौरी इलाज, ये बहुत अच्छा इक़दाम है वज़ीर आला साहब का। और यहाँ के मैं जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का अमला, यहाँ के MS और डॉक्टर हजरात, नर्सिंग स्टाफ, हर स्टाफ यहाँ बहुत उसने सलूक से अच्छा तामन मरीजों से किया जा रहा है और चेक किया जा रहा है, कोई गफलत नहीं है। पार्लिमानी सेक्रेटरी ने हफ्ता सेहत कैंप के दौरान आवाम से अपील की है कि इस कैंप से ज्यादा फायदा उठाएं, यहाँ आकर अपने टेस्ट करवाएं और किसी भी मर्ज की तशखीस की सूरत में मुफ्त अद्वियात से अपना इलाज कराएं और शहरी अपनी सेहत को महफूज बनाएं। कैमरामैन टीम के साथ मलिक आमिर अवान, ब्यूरो चीफ, मेट्रो 1 न्यूज, खानेवाल। डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन वल्द की ज़ेरे क़यादत जिला भर में 20, 21 और 22 नवंबर को 3 रोज़ा हेल्थ वीक का आगाज़ कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन वल्द ने कहा कि ज़िला के तमाम DHQ, THQ, RHC और BHUCs में भी खुसूसी कैंप कायम किए गए हैं, जहाँ आवाम को मुफ्त स्क्रीनिंग टेस्ट, अद्वियात और दीगर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस मुहिम का मकसद आवाम को बड़ी बीमारियों की बरवक्त तशख़ीस और उनका मुफ्त इलाज
फराहम करना है ताकि सेहत के मैदान में मयार को बेहतर बनाया जा सके। CEO हेल्थ डॉक्टर जाकिर अली राना ने मुख्तलिफ मराकज़ सेहत का दौरा किया और सहूलियात का जायजा लेते हुए तमाम अमले को बेहतरीन खिदमात फराहम करने की हिदायत दी। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन वर्क्स ने बताया कि कैंप के दौरान हर मरकज़ पर खास काउंटर कायम किए गए हैं ताकि आवाम को सहूलियात मुहैया की जा सकें। और यहाँ आपको बताएंगे चूनिया तहसील भर में डायलिसिस करवाने वाले सैकड़ों मरीज 1 माह से ख्वार हैं। THQ अस्पताल में मरीज ज़्यादा और डायलिसिस मशीन सिर्फ 3 होने से मरीजों को इलाज के लिए लाहौर जैसे दूर दराज इलाकों में जाने पर मजबूर हैं, जिसकी वजह से लवाहिकीन और मरीज अजियत और परेशानी में मुब्तला हैं। यहाँ आपको बताएंगे चूनिया डायलिसिस के लिए आने वाले सैकड़ों मरीज 1 माह से अजियत में मुब्तला हैं। THQ अस्पताल में 4 डायलिसिस मशीन मौजूद हैं जिनमें से एक खराब और नाकाबिले इस्तेमाल है। एक हफ्ते में 20 मरीजों के गुर्दे वॉश हो रहे हैं, जबकि मरीजों की तादाद सैकड़ों में है। THQ अस्पताल में सेहत कार्ड पर इलाज भी बंद कर दिया गया है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब और वजीर सेहत से नोटिस लेने का मुतालबा किया। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन जहांजेब अवान ने ज़ेरे तामीर गवर्नमेंट नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी अस्पताल का मुआयना किया और काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। ब्रीफिंग में बताया गया है कि अस्पताल की तामीर तश्कील करदा प्लान के तहत तेजी से जारी है। अस्पताल में पानी की फरहमी के लिए नहर किनारे ट्यूबवेल्स नस्ब किए जा रहे हैं। पार्किंग एरिया में सोलर सिस्टम की तनसीब का काम भी शुरू किया जा रहा है। मजीद बताया गया है कि OPD मार्च तक फंक्शनल कर दी जाएगी। कमिश्नर का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का अस्पताल की तामीर पर खास तवज्जो है। मंसूबे की मुकर्ररा मुद्दत के अंदर तकमील को यकीनी बनाया जाए। गुजरात में जगह जगह कार और मोटरसाइकिल पार्किंग तजावुजात की वजह से राहगीरों को गुजरने में दुश्वारी का सामना है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मुसलसल बेहिस्सी की वजह से अवाम का जीना मुहाल हो गया। मजीद अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे राना नज़ीर। जी राना नज़ीर बताइएगा। मैं इस वक्त चौक नवाब साहब में मौजूद हूँ जी, और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा स्टैंड लगा हुआ है और इसकी कोई ठेका भी नहीं है। और DSP ट्रैफिक पुलिस गुजरात जो है इस वक्त सलकरा रोड शहर गुजरात को ट्रैफिक की रवानगी के हवाला से दिन रात कोशा है, लेकिन उन्होंने 1 या 2 जगहों को इंतखाब किया हुआ है। बाकी गुजरात शहर में हर तरफ जो है यही माहौल है कि जगह जगह मोटरसाइकिल पार्किंग, रिक्शा पार्किंग, चिंग पार्किंग, कार पार्किंग और तजावजात की वजह से अवाम का जीना मुहाल हो चुका है। ये चौक नवाब साहब मेन तिम्बल बाज़ार का इंटरेस्ट है, इसके आगे मुस्लिम बाज़ार है बहुत बड़ा, जहाँ पे हर वक्त ख़वातीन का रश रहता है। इतनी बड़ी पार्किंग और ये सामने मस्जिद है जो कि इतनी बड़ी पार्किंग में कोई भी सिक्योरिटी भी नहीं है और किसी किस्म की कोई तहफ़्फ़ुज़ की बात भी नहीं है। ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी में ये 4 आप देख लें हद्दे निगाह जो है एक पार्किंग स्टैंड बना हुआ है जो भी ख़तरे की घंटियां बजा रहा है। ट्रैफिक पुलिस गुजरात के लिए और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है जी। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मेंबरान कोर कमेटी ने चेयरमैन मियां इश्तियाक अली की क़यादत में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात की। हलफ बर्दारी की तकरीबें मुनक्किद हुई। मजीद तफसील जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ शेख रमजान नदीम से। जी आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मेंबरान कोर कमेटी की मरकजी चेयरमैन मियां इश्तियाक अली की क़यादत में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात। 9 मुंतखब मेंबरान ने गवर्नर हाउस में हलफ भी लिया। इस मौका पर मरकजी चेयरमैन मियां इश्तियाक अली, मियां शाहिद महमूद, मुख्तियार मनाज व दीगर मरकजी कायदीन ने गवर्नर पंजाब को सेविनियर और फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया। मरकजी चेयरमैन मियां इश्तियाक अली ने सहाफ़ियों को दरपेश मिसाइल बारे गवर्नर पंजाब को आगाह किया। इससे कबल
कल मरकजी चेयरमैन PJA मियां इश्तियाक अली ने मुकामी होटल में मेंबरान कोर कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि 2023 और 2024 में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले सहाफियों को मुबारकबाद पेश करते हैं और तारफी सर्टिफिकेट से नवाजते हैं। जो सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबिक एडवाइजर गवर्नर पंजाब मैडम बेगम बुशरा मलिक ने अपने हाथ से दिए। रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, ब्यूरो चीफ, मेट्रो वन न्यूज़, डेरा गाजी खान। फतेहपुर आसिया इकबाल ज़ेर एहतमाम के 3 रोज़ा फ्री आई कैंप का इफ्तिताह कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ अनम अकरम और साबिक सूबाई वजीर अहमद अली औलख ने किया है। यहाँ पर हज़ारों मरीजों को फ्री चेकअप और फ्री आंखों का इलाज किया जाएगा। मजीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद असलम मलिक से। जी असलम मलिक, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी, आज हम मौजूद हैं आसिया इकबाल अस्पताल में। यहाँ पर रोशनियों का सफ़र जो है वो जारी है। चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर जवेद इकबाल की तरफ से 3 दिन का ये आई कैंप लगाया जा रहा है। इसी हवाले से साबिक वजीर अहमद अली औलख साहब मेरे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बड़ी खुशी है कि डॉक्टर जावेद इकबाल साहब ने यहाँ पर 3 दिन के लिए आई कैंप का इनेकाद किया है। उसमें बेहतरीन डॉक्टर लाहौर से हैं, डॉक्टर शमशाद और उनकी टीम यहाँ पर आँखों का ऑपरेशन कर रही है। 3000 से ज़्यादा मरीज़ों का चेकअप होगा और तकरीबन 300 से ज़्यादा मरीज़ों के उनके सर्जरी होगी। आँखों की सफ़ेद मोतिया और दीगर जो अमराज हैं उनकी सर्जरी होगी। जी, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसी हवाले से AC करोड़ साहबा भी मेरे साथ मौजूद हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले साल भी ये 3 रोज़ा जो कैंप है वो किया गया था और इस दफ़ा भी आज हमने इफ्तिताह किया इस 3 रोज़ा कैंप का। डॉक्टर जावेद साहब ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है लोगों को इससे मुस्तफ़ीद करने का। पिछले साल हमें तकरीबन 3000 के करीब हमारे जो लोग थे वो इससे मुस्तफ़ीद हुए थे और इस साल भी इतने का ही टारगेट है इंशाल्लाह। डॉक्टर जवेद इकबाल साहब भी मेरे साथ मौजूद है। सर, आपकी तरफ से पहले भी बहुत सारे अवामी खिदमत के काम किए जा रहे हैं, आज फिर क्या कहना चाहेंगे? बस इतना ही कहूँगा कि ये रोशनी अब बढ़ने का सफ़र इंशाल्लाह जारी रहेगा। जी, थैंक यू। डॉक्टर जवेद साहब मेरे साथ मौजूद थे। इनका कहना यही था कि रोशनी का सफ़र जो है वो जारी रहेगा। मोहम्मद असलम मलिक, मेट्रो वन न्यूज़, फतेहपुर। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे शेखपुरा चंद रोज कबल थाना A डिवीजन के इलाके में शहरी बैंक से 20 लाख रुपए रकम निकलवा कर निकलते हुए डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। 3 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने शहरी को गन पॉइंट पर रोककर इससे रकम छीन ली और फरार हो गए। 15 की कॉल मौसूल होने पर सेफ सिटी टीम ने जदीद कैमरों की मदद से डकैतों को गिरफ्तार कर लिया। शेखपुरा चंद रोजा कबल थाना A डिवीजन के इलाके में एक शहरी बैंक से 20 लाख रुपए रकम निकलवा कर मोटरसाइकिल पर जा रहा था। शहरी का पीछा करने वाले 3 मोटरसाइकिल सवारों ने शहरी को गन पॉइंट पर रोककर इससे रकम छीन ली और फरार हो गए। 15 की कॉल मौसूल होने पर सेफ सिटी टीम ने जदीद कैमरों की मदद से मुलजिमान की निगरानी शुरू कर दी। सेफ सिटी के कैमरों की मदद से न सिर्फ मुलजिमान की नकलो हरकत का पता चलता रहा बल्कि उनकी तस्वीर भी मिल गई। सेफ सिटी कैमरों और पुलिस के मुसलसल ताक़ुब से 3 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से माल मसरूका और जदीद असलहा भी बरामद कर लिया गया। सेफ सिटी के क़याम से शहरियों ने हुकूमत पंजाब के इस इक़दाम को खूब सराहा। और अब बात करेंगे जायकों और लज्जत के हवाले से। जायकों और लज्जत की दुनिया में हैदराबाद का कोई सानी नहीं। सर्द मौसम हो तो मछली के शौकीन रुख करते हैं हैदराबाद का, जहां वो दरियाई और समंदरी मछली से बच्चों अपनी फैमिली के साथ लुत्फ अंदोज होते हैं। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहजेब शेख। हैदराबाद के शहरी यूं तो सारा साल ही मछली शौक से खाते हैं, पर सर्द रातें हों तो जायकों के शौकीन मछली को ही पहली तरजीह देते हैं और ना सिर्फ खुद खाते हैं बल्कि अपने बच्चों को भी साथ खाने लाते हैं। अभी हमारे पास रहू और सैमन अवेलेबल है। सीजन में हमारे पास पला भी होता है, पला मछली जिंदगी मशहूर हो जाते हैं। गर्मी में हमारे पास अच्छा सा काम होता है, लेकिन सीजन हमारा सर्दियों में होता है। हमारे पास सर्दी में ज्यादातर चलती है और इस्लामाबाद, हैदराबाद, कराची, बाहर तलक बंदे हमारे पास आते हैं। पेशावर, बलूचिस्तान साइड से भी हमारे पास बंदे आते रहते हैं। ज्यादातर में हमारे पास सर्दियों में ही चलती है। गर्मा गर्म तेल में फ्राई मसालेदार मछली ना सिर्फ शहर वासियों बल्कि बैरून शहर वालों को भी बहुत पसंद है, जिसको खाने लोग सिंध ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आते हैं। मछली की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है और खाने में भी सर्दी में टेस्ट जो देती है वो फिश ही देती है। सबसे ज्यादा जो सांगड़ की मछली है, दंड की, वो सबसे ज्यादा चलने में आती है हमारे पास। माशाल्लाह बहुत ज्यादा जबरदस्त अच्छी मछली है। मैं टंडोजाम से आया हूँ, डॉक्टर साहब हम लोगों को खिला रहे हैं। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त मछली है। समुद्री मछली हो या हो दरिया की, खाने में सभी लजीजो मुनफरिद होती हैं, बल्कि जिस्म को दरकार मुख्तलिफ किस्म के विटामिन के असूल का बेहतरीन जरिया भी है। कैमरामैन आशिक फारसी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो वन न्यूज, हैदराबाद।
खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। आपको बताएंगे खानेवाल में मुर्गा चोरी के इल्जाम में एक नौजवान कत्ल, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। वाक़या थाना कच्चा खोआ के नवाही गांव 30 टन आर में पेश आया है। आपको बताएंगे खानेवाल में मुर्गा चोरी के इल्जाम में एक नौजवान का कत्ल जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। 4 मुलजमान ने अंधाधुंध फायरिंग करके नौजवान अहमद को मौत के घाट उतार दिया, जबकि दूसरा भाई आफ्ताब अहमद तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल दाखिल करा दिया गया है। मकतूलीन ने मुलजमान पर मुर्गा चोरी का मुकदमा थाना कच्चा खो में दर्ज करवा दिया है। मुलजमान पर थाना कच्चा खो में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, तहां मुलजमान कत्ल करने के बाद मौके से फरार हो गए। नौजवान नस्ल के रोजगार के साथ होनहार तुलबा और तालिबात को बेहतरीन तालीम फराहम करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। ये बात CEO मीर भक्कर आमना अदनान ने मेट्रो 1 न्यूज़ से बात करते हुए कही। देखते हैं भक्कर से गुलाम यासीन खोकर की इस रिपोर्ट में। हर शोबा में तरक्की के मनाजिल तय करने लगा। मेरा बकर अकेडमी ने नौजवान नस्ल के रोजगार के साथ साथ होनहार तलबा और तालबात को बेहतरीन एजुकेशन फराहम करने का जिम्मा उठा लिया। ये बात CEO मेरा बकर अकेडमी आमना अदनान ने मेट्रो 1 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए फ्रीलांसिंग कोर्सेज लाए हैं, जिसमें हम यूथ को ये सिखाएंगे कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं, कि जो हमारे टीनेज बच्चे हैं कि वो किस तरह से पेपर में परफॉर्म करेंगे, अपना टाइम मैनेजमेंट और कंटेंट मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे। जैसे कि सब पेरेंट्स और बच्चों को पता है कि अब तो पढ़ाई का टाइम तो चला गया, अब सिर्फ टेस्ट सेशन और ग्रैंड रिवीजन जो है वो इन 3 मंथ्स में कराया जा रहा है मैट्रिक के बच्चों को। कि अब जो बच्चे हमारे पास टेस्ट सेशन की तैयारी करेंगे और ग्रैंड रिवीजन करेंगे, उनको हम ये पैकेज दे रहे हैं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं है और अलग से कोई स्टेशनरी चार्जेस भी नहीं है, सिर्फ वो पर मंथ यहाँ फीस दें। हमने यहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम रखा है कि बच्चों का इन और आउट टाइम डेली बेसिस पे उनके पेरेंट्स को बताया जाएगा थ्रू व्हाट्सएप। वो बच्चे जो एवरेज हैं उन पे भी फोकस किया जाएगा कि उनको भी आगे लेके आया जाए। सिर्फ ये नहीं कि एक बच्चा अच्छा है बस उसी पे ही वर्क करें और उसी से ही अपनी अकेडमी का नाम आगे लेके जाएं। जिनको एक्सपीरियंस है कि बच्चों को किस तरह से पेपर में परफॉर्म करने के लिए तैयार करना है, क्योंकि ना ही सिर्फ यहाँ पे पढ़ाया जाएगा बच्चे बल्कि बच्चों को ये भी बताया जाएगा कि आप पेपर में किस तरह से कंटेंट मैनेज करेंगे और किस तरह से टाइम मैनेज करेंगे। करके मायनाज साज़ा कराम का बेहतरीन पैनल तलबा और तालबात को मेयार तालीम से आरास्ता करने के लिए मेरा बकर अकेडमी का हिस्सा है। साथी कैमरामैन के साथ गुलाम यासीन खोखर, मेट्रो 1 न्यूज़ भक्कर। और ये आपको बताएंगे अमेरिका से आए हुए सिख यात्रियों ने खानेवाल के नवाही इलाके मखदूमपुर में वाक़े तारीखी गुरुद्वारा का दौरा किया। सिख यात्री बाबा गुरु नानक के 555वीं यौम पैदाइश की तकरीबात के सिलसिले में पाकिस्तान आए हुए हैं। बाबा गुरु नानक ने 15वीं सदी में दिल्ली से मुल्तान जाते हुए इस जगह क़याम किया था। मज़ीद जानते हैं राना जावेद की इस रिपोर्ट में। अमेरिका से आए हुए सिख यात्रियों ने खानेवाल के नवाही इलाका मखदूमपुर में वाक़े तारीखी गुरुद्वारे का दौरा किया। सिख यात्री बाबा गुरु नानक के 555वें यौम पैदाइश की तकरीबात के सिलसिले में पाकिस्तान आए हुए हैं। बाबा गुरु नानक ने 15वीं सदी में दिल्ली से मुल्तान जाते हुए इस जगह क़याम किया था। सिख यात्री हर साल इस मुकाम पर दूर दराज से आते हैं। इस मौके पर सिख यात्रियों का कहना था कि हमें यहाँ आकर दिल सुकून मिला है। उधरले पंजाब चों उठ के इत्थे आ गए अपने दूजे घरे। वैसे तो असीं अमरीका तो आए हैं तो क्योंकि सानू उधर आम तौर पर लिमिट वीज़ा मिलता है, बहुत संगतां आ नहीं सकदी हैगियां भी उधरों वीज़ा खोल देन। मेरा ख्याल गुरु नानक साहब के जन्मदिन ते सारा पंजाब इधर आ जाया करे ते इत्थे आके बहुत वधिया लग्या। सारा आवाम बहुत वधिया प्यार करदा जी और हुकूमत ने हमारे लिए बेहतरीन इंतजामात किए हैं। सिख यात्री ननकाना साहब, करतारपुर, कसूर में बाबा बुल्ले शाह और पाकपतन में बाबा फरीद गंज शक्कर के मजार से होते हुए मखदूमपुर पहुंचे। राना जावेद, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे कसूर थाना B डिवीजन पुलिस ने डकैत गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। कसूर शहर और गिरदोनवा में चोरी की वारदातों में मुलव्वस डकैत गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से लाखों रुपए, 2 मोटरसाइकिलें, 3 मोबाइल फोन और असलहा बरामद हुआ है। काशिफ उर्फ काशी अपने साथी के हमरा मोटरसाइकिल पर सवार होकर शहर में राहज़नी की वारदातें करते थे। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वाराना सलाहियतों को बरोकार लाया गया है। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश शहर कसूर और गिरदोनवा में मुतादिद संगीन वारदातों का इंकशाफ किया है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। DPO मोहम्मद ईसा खान ने अच्छी कारकर्दगी पर थाना B डिवीजन पुलिस को शाबाशी दी।
वाह कैंट में वाह गार्डन तारीखी एतबार से मुनफरिद तफरीही मकाम है। शहंशाह अकबर के जर्नैल और वजीर मान सिंह ने यह बाग 1575 में तामीर करवाया। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे इमरान बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं वाह गार्डन में मौजूद हूँ, जहाँ के इस तारीखी जो बाग है इसकी तामीरात जो है वो यहाँ के शहंशाह अकबर ने अपने जर्नैल और अपने वजीर मान सिंह के साथ मिलकर बनाया। और आज इस तारीख को महकमा औकाफ ने बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है और मैनेज किया हुआ है। सफाई का इंतज़ाम बहुत ज़बरदस्त है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है और यहाँ पे आने वाले जो दूर दराज इलाकों से जो तफरी के लिए जहाँ पे लोग आते हैं वो बड़े महसूस होकर जाते हैं। यहाँ तालाबों में तकरीबन 70-80 साल पुरानी मछलियाँ भी यहाँ पे तालाबों में अभी तक मौजूद हैं। और तारीख के हवाले से जो शहंशाह अकबर ने यहाँ पे एक आने वाली नस्लों को जो तोहफा दिया है उसे महसूस होकर यहाँ से जाते हैं। जी आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे खाना डोगरा में महकमा सुई गैस का ठेकेदार मेन जीटी रोड पर पाइप रखकर फरार हो गया। सड़क तंग होने से हादसात होने लगे। यहाँ आपको बताएंगे कि खानखार डोगरा में महकमा सुई गैस की मुजरमाना गफलत किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। मेन जीटी रोड पर बासर ठेकेदार ने खुदाई करके पाइप डालने के बजाय सुई गैस के पाइप को जोड़कर सड़क के बीच में ही रख दिया है, जिससे बाजारों और गलियों में जाने वाले मोटरसाइकिल सवारों और गाड़ियों और सड़क किनारे खड़ी करने वाले को शदीद परेशानी का सामना है। गुज़िश्ता 2 माह से रखे गए पाइप की वजह से सड़क तंग हो चुकी है, जिससे किसी भी वक्त जानलेवा हादसा हो सकता है। इससे बेशतर भी सफदराबाद रोड पर खुदाई करके पाइप तो डाल दिए गए, मगर इन खड्डों को मिट्टी डालकर बंद किया गया, जिसकी वजह से वहां से उठने वाले गर्दो गुबार ने शहरियों का जीना हराम कर रखा है। मेन जीटी रोड पर सूरत हाल इससे भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि ठेकेदार ने खुदाई से पहले पाइप सड़क पर रखकर रिवायत डाली। अरबाब इख्तियार बासर ठेकेदार के मुजरमाना गफलत का नोटिस लें ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। शहरनामे में तफसीली खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ।